Hi guys, I am Devinder, a youth mentor and young motivational speaker. So here I am back again with a new inspirational video. So this video is going to be so motivational for you because in this particular session I am discussing about the topic how to remain stable after getting success. So let's get straight into the session. सो गाइज आपने एक बात सुनी होगी, एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल कोट है कि स्ट्रगल में आप अकेले होते हो और सक्सेस में दुनिया आपके साथ होती है. Oftenly I've heard about a quote that in struggle time you'll be alone and the whole world is gonna with you when you'll be successful. So according to my dictionary, this is not always true. Actually, this is not true because success is not a one step process, it is a double step process. It is a two step process. It has two phase, which is before success and the another one is after success. The success uh, the before getting success there is one phase which is we call a struggle phase, which is a much important, but the more important thing is to after getting success के बाद का जो phase होता है, which is so much important, and the thing is how to remain stable, which is so much important and which is the topic of our video. यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होंगे हाउ टू बिकम सक्सेस, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हाउ टू रिमेन स्टेबल आफ्टर गेटिंग सक्सेस, बिकॉज वही एक टफेस्ट टाइम होता है. सो इसको जानने के लिए हमें दो चीज़ें जाननी होगी, विच इज़ द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, विच इज़ एक्सीडेंटल एंड द इंटेंशनल. एक होता है अचानक से मिली सक्सेस और एक होता है इंटेंशनल, एक पक्के इरादे से मिली हुई सक्सेस. जब आप इंटेंशनल ग्रोथ के साथ ग्रो करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी चीज़ को अचीव करने के बारे में सोचा, तो उसको सोचने से पहले आपको अपने मन में ये चीज़ सोचनी होती है. आपको खुद से पहले खुद के साथ सक्सेस होना होता है, खुद को ये प्रूव करना होता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ. लेकिन एक और बात है कि सक्सेस के बाद आपको दुनिया को दिखाना होता है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ. सो इससे हमारा ये टू स्टेप प्रोसेस बन जाता है, सक्सेस से पहले और सक्सेस के बाद. तो पहले तो आपको अपने माइंड में ये अश्योर करना है. So according to your perspective, you need to assure that I am successful. And after getting success, the whole world is gonna see you as a successful person. So a growth pattern, we are discussing about the growth pattern, which is intentional and the accidental. When you have accidental pattern growth, so अचानक से आपको ग्रोथ मिल चुकी होती है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती. एक जैसे कोट है कि आसानी से मिली हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलती और जो चीज़ें आसानी से नहीं मिलती वही ज़्यादा देर तक चलती हैं. इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंटल ग्रोथ और इंटेंशनल ग्रोथ में हम उस चीज़ की वैल्यू करते हैं क्योंकि हमने उस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया होता है, हमको उस चीज़ की वैल्यू पता है कि हमें ऐसे मिली है. और सक्सेस के बाद का जो पीरियड होता है, the period after getting success, there are a lot of people will come to you to greet you, to tell you, to give you congrats about your success. लेकिन वो लोग वही लोग होते हैं जो पहले आपको कुछ मानते नहीं थे या जानते नहीं थे, कुछ भी नहीं समझते थे. तो सक्सेस के बाद ऐसा ही होता है. When you will be a successful person, the lot of people will come to you, and these are those people जो आपको सक्सेस स्ट्रगल टाइम के वक्त पे आपको नीचे नीचे गिराना चाहते थे. तो वही कोट आ गया कि स्ट्रगल में आप अकेले होते हो, सक्सेस में दुनिया आपके साथ होती है. लेकिन दुनिया वही होती है जो आपको देखना नहीं चाहती वहाँ पे, और आपको उनका क्या है वहाँ पे जोर नहीं चलता, तो आपको वो कोशिश तो करते हैं नीचे गिराने की, लेकिन आपकी इंटेंशन होनी चाहिए अपने पीक पोजीशन पे बने रहने की. सो एक्सीडेंटल और इंटेंशनल ग्रोथ में यही फ़र्क होता है. अचानक से मिली सक्सेस ज़्यादा देर तक नहीं रहती, लेकिन जहाँ पे हमने स्ट्रगल किया होता है वो ज़्यादा देर तक चलती है. तो इसके बाद आते हैं लर्निंग पे. एक्सीडेंटल और इंटेंशनल ग्रोथ में दो चीज़ें होती हैं. एक्सीडेंटल में आदमी लर्न करना छोड़ देता है. जब जब उसको वो चीज़ उसने सोची थी वो चीज़ उसको अचीव हो गई तो उसने लर्न करना छोड़ दिया. लेकिन लाइफ का नाम रुकना नहीं है. लाइफ इज़ लाइक ए रिवर, यू नीड टू फ्लो. खड़े हुए पानी की तरह स्मेल नहीं छोड़ना, चलते रहना है और अपना सक्सेस को देखते, सक्सेस के साथ साथ उसको अपने माइंड में स्टेबल रखते हुए. तो इंटेंशनल और एक्सीडेंटल पैटर्न के साथ में हम ये देख सकते हैं कि
स्टेबल कैसे रहें सक्सेस के बाद, हाउ टू रिमेन एट द पीक पोजीशन, बिकॉज लाइफ में अप डाउन आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो पोजीशन थी उसको लूज करते हैं. So you have to keep two things in mind. Avoid those people who are going to put you down, and the another one is not to stop your learning, because learning is the earning. So you need to learn every point of time. जब भी आपको मौका मिले नई चीज़ें लर्न करने का, तो लर्न करिए. तो ऐसी चीज़ों से आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, और कहीं भी अगर आप नीचे भी होते हैं तो वहीं पीक पोजीशन पे दोबारा वापस आ जाएंगे. So that is the topic of our session: how to remain stable after getting success. I had tried my best. Hope you have learned a lot of new things from here. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, so इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.